नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ा दी हैं। अगर हम हिसाब जोड़ने बैठें तो हम समझ सकते हैं कि हालात अब ठीक नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक वक्त था जब 80 रुपये 82 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। अगर हम अक्टूबर माह की बात करें तो अक्टूबर माह के शुरुआती दिनों में ही 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 101 रुपये पेट्रोल की कीमत थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो 111.35 पैसे तक इस पेट्रोल के दाम जो है वो पहुंच चुके हैं। वैसे में आम लोगों की जेब पर काफ़ी मार पड़ रही है। 103 रुपये डीजल के दाम हो चुके हैं। हो सकता है प्रतिदिन 35 पैसे 40 पैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हो प्रति लीटर पर, लेकिन खबरों के माध्यम से भले ही ये सुर्खियाँ ना बने, लेकिन आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर हम हिसाब जोड़ें तो पिछले एक साल में लगभग 23 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस पर आम लोग क्या कह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस पे नहीं अब सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। हर बार हम तेल भरवाने आते हैं, हर बार देखते हैं 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। धीरे धीरे क्या की सरकार सब्सिडी देते देते सब्सिडी को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। दिक्कत हो रही है, बजट हम लोग का फेल हो रहा है, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। 100 रुपये में एक चुल्लू भर पेट्रोल दिया है, या तो गाड़ी में डालो या तो डूब के मर जाओ उसी में। कब का करेंगे? जब सारा दुनिया मर जाएगा तब आप इलाज कीजिएगा। है कि कम होगा? इस सरकार से उम्मीद नहीं है। विपक्ष को इस देश में इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमको तो नहीं लगता दाम कम होगा। क्या कीजिएगा, आम आदमी का कमर टूट रहा है, ज़िंदगी जीना है तो करना ही पड़ेगा। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों की फजीहत बढ़ानी शुरू कर दी है। इस वक्त हम पटना के ही एक पेट्रोल पंप पर हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पेट्रोल भरा रहे हैं। जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, क्या लगता है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं काफ़ी मुसीबत बढ़ रही है? और पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, कोरोना के कारण सारा कुछ हो रहा है। इसमें हम किसको बोलें, क्या कहें, क्या कुछ समझ। जेब पर बोझ पड़ रही लगता है। बोझ तो देखिए, सबसे पहला तो जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं होगा बोझ तो पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा, बढ़ना ही बढ़ना। आम लोगों पर जो बोझ पड़ रही है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं, सर क्या बोले, क्या आम आदमी पर बोझ तो पड़ रही है? देखिए सर, इस बारे में अगर हम कुछ बोलें तो फिर वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच मेरा अलग है, डिफरेंट। बोलिए ना भाई, बोलिए। और डिफरेंट सोच में मतलब कहने का ये है कि अगर वो महंगाई बढ़ रहा है तो हम अपने पॉकेट के साइज को बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है सर कि महंगाई तो सबके लिए बढ़ रहा है। कोई लाखों कमा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हम कम कमा रहे तो मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टली है। आम आदमी को तो इससे दिक्कतें हो रही हैं। देखिए सर, तो वही तो हम बोले कि मेरा सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम इस पे नहीं अब सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, बल्कि हम अपने पॉकेट को कैसे बड़ा कर सकते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं। कुल मिलाकर लोगों की जो राय है, विचार है, सोच है, वो काफ़ी अलग है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है काफ़ी बोझ बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग 100 रुपया का पेट्रोल लेते थे तो लमसम कुछ चलता था। अभी लगता है जैसे कि सीधे 5 से 7 किलोमीटर हम लोग का माइलेज घट गया है गाड़ी का। और हम लोग का एक बजट था कि नॉर्मली सभी लोग ले लेते थे कि चलिए भाई 100 रुपये का पेट्रोल ले लेते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि अभी देखते देखते 2-4 दिन में 5-7 रुपया अभी ऊपर चला गया, 110 से ऊपर चले गए रेट, देख लीजिए। एक साल में 23 रुपये का इजाफा। जी, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहले की सरकार दावा करती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन अब जो सरकार आई है, देखिए, सरकार की हम नहीं चाहते हैं कि किन्हीं का भी सरकार हो, ठीक है, सरकार किन्हीं का भी हो, लेकिन हम लोग जो है, जनता जो है थोड़ा चाहती है कि हम लोग बजट में रहे, सस्ता सब चीज़ हम लोग को मिले। बट ये सरकार जो है ये पेट्रोल और यहाँ तक कि गैस का भी जहाँ तक बात करें, पहले की कि सब्सिडी जो है होगा सो आप लोग के खाते में आएगा। धीरे धीरे क्या की सरकार सब्सिडी देते देते सब्सिडी को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और अभी क्या है, हम लोग का गैस का भी सब्सिडी नहीं आ रहा है। पेट्रोल का क्या स्थिति है कि रोज़ 2 रुपये घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, घट कितना रहा है और बढ़ कितना रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं। ज़्यादातर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो युवा हैं आते हैं पेट्रोल भराने, क्या दाम जो काफ़ी बढ़ रहा है, कितना जेब पर भार पड़ रहा है? जेब पे तो काफ़ी भार पड़ रहा है। हर बार हम तेल भरवाने आते हैं, हर बार देखते हैं 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। अब इससे मगर सरकार को देखना चाहिए क्या किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन है। और वादे तो करते थे कि हाँ दाम कम होंगे, लेकिन ये तो बढ़ रहा है। हाँ, मगर वो अब बढ़ाते जा रही है तो अब जनता भी इसके लिए सक्रिय नहीं हो रहा है। जनता को भी सक्रिय होना चाहिए। चिंता का विषय है पूरा। पूरा चिंता का विषय है।
देखिए, आम लोगों पर काफ़ी जेब पर मार पड़ रही है। क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है आप तो स्कूटी से? दिक्कत तो हो ही रही है, दिक्कत हो रही है। बजट हम लोग का फेल हो रहा है, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। सरकार तो कहती थी कि दाम कम होंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब का करेंगे? जब सारा दुनिया मर जाएगा तब आप इलाज कीजिएगा। हैं? बीमारी का इलाज पहले होना चाहिए, ना कि बीमारी के मरने के बाद होना चाहिए। ये तो आदमी महंगाई से इतना परेशान है कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया आदमी लोग का समय से। यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका कहना है कि काफ़ी मुसीबत हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और तमाम यहाँ जो लोग पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पर, हम लोगों का राय जो है वो जान रहे हैं। क्या लगता है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है सर, दिक्कत हो रही है। सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, दाम कम। सरकार ने जो है सो इतनी महंगाई में 100 रुपये में एक चुल्लू भर पेट्रोल दिया है। या तो गाड़ी में डालो या तो डूब के मर जाओ उसी में। ये हम लोगों के लिए शर्मसार होने वाली बात है कि हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके है कि कम होगा? इस सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें अपने सर पर बिठा के चुना है, तो हम इन्हें बोल भी नहीं सकते हैं। उन्हें पता है कि जनता ने हमें इतने ज़ोर शोर से सर पर बिठाया है कि अब हम उनका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। जो अभी हो रहा है उसके पीछे हम लोगों का ही इनडायरेक्टली हाथ है। विपक्ष को इस देश में इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। विपक्ष को इस देश में इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। और तमाम जो पेट्रोल पंप पर आए हुए लोग हैं उन सभी से हम बात कर रहे थे। एक दो लोगों से और बात करेंगे। पेट्रोल ले रहे हैं, काफ़ी दाम बढ़ गया। अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो चलाना ही है, पूरी है, मजबूरी है। लेकिन क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से कि दाम कम होगा? हमको तो नहीं लगता दाम कम होगा, नहीं, बढ़ने का ही उम्मीद है। और बढ़ने का ही उम्मीद है। तो आम लोगों के जेब पर तो मार पड़ रही है ना। वो तो है, लेकिन क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना रेट रहेगा उस अनुसार तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, लोग क्या कर सकते हैं, लोग मजबूर हैं। अगर आज की कीमतों पर हम ध्यान दें तो 111.35 पैसे आज का मूल्य है प्रति लीटर पेट्रोल का। और अगर हम डीजल की बात कर रहे हैं तो उसके दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हर तरफ लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तमाम लोगों की बातों को हमने आपको सुनवाया है, तो आप समझ रहे होंगे हालात क्या है। एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लें। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। एकदम बढ़ रहा है। अरे आदमी का जान सस्ता, बाकी हर चीज़ महंगा है। लेकिन उम्मीद तो थी ना कि हाँ भाई दाम कम। कोई उम्मीद नहीं है, कम होगा भी नहीं, अभी और बढ़ेगा। तैयार है आम? क्या कीजिएगा, आम आदमी का कमर टूट रहा है। ज़िंदगी जीना है तो करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी जीना है तो चलना ही पड़ेगा। कुछ यही जो है ज़िंदगी का परिभाषा बनते जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बहरहाल बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर लोगों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलेंगे जैसे भी चले, कुछ लोग काफ़ी त्रस्त हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रतिदिन 35 पैसे 40 पैसे प्रति लीटर के रफ्तार से जो दाम बढ़ रही है, भले ही ये सुर्खियाँ ना बने, लेकिन धीरे धीरे करके जो एक साल में लगभग 21-22 रुपये तक तेलों के दाम में वृद्धि हुई है, उससे आम लोगों की जेब पर काफ़ी मार पड़ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। लोगों को उम्मीद अब सरकार से बिल्कुल नहीं है, विपक्ष को दोषी माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसे रोक पाती है, या अभी दाम और बढ़ते ही जाएंगे। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को फॉलो करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।